सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रू लर्नर्स को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ लाए हैं कॉमन एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। ये कौन कौन से कॉमन एक्सप्रेशन हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते वक्त यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट है आपका फैड अप। ठीक है, फैड अप का मतलब होता है किसी चीज़ से ऊब जाना। जैसे आई एम फेड अप विथ माई जॉब, मैं अपनी नौकरी से ऊब चुका हूँ। आई एम फेड अप विथ डेली लाइफ, मैं डेली लाइफ से ऊब चुका हूँ। ठीक है, तो फेड अप मतलब हो जाएगा आपका ऊब जाना। नेक्स्ट है आपका फील लाइक, यानी कि कुछ करने का मन होना। ठीक है, शीला फील लाइक कुकिंग फूड, शीला फील लाइक गो आउटसाइड, शीला फील लाइक हैविंग सम नाइस स्टफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो हार्ट फीलिंग, यानी कि कोई द्वेष, कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी ना होना। ठीक है, आई हैव नो हार्ट फीलिंग्स फॉर यू। नेक्स्ट है आपका हैवी ड्यूटी। ये वर्ड आपका, ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका यूजुअली मशीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो भी मशीन टफ और पावरफुल है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपका सेंटेंस हो जाएगा इट्स अ हैवी ड्यूटी मशीन, यह एक हैवी ड्यूटी मशीन है। नेक्स्ट है हुकअप। इसका मतलब होता है किसी से संबंध रखना। मोहन हुकअप विथ नेहा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जॉइंट फोर्सेस। जॉइंट फोर्सेस का मतलब हो जाएगा कोई काम को मिलकर के साथ में करना। We work as joint forces. We work as joint forces. हम मिलकर के काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका just what the doctor ordered, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत हो सिर्फ वही। ठीक है, bring just what the doctor order, सिर्फ वही चीज़ ले आओ जो डॉक्टर ने ऑर्डर की है। दैट मीन्स वही चीज़ लाओ जो कि ज़रूरत की हो। जस्ट अबाउट, ये एक लगभग, नियरली ऐसा बोलने के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स जस्ट अबाउट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। इट्स जस्ट अबाउट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। नेक्स्ट है आपका इन्स एंड आउट्स, यानी कि किसी चीज़ की बारीकी से पता होना, उसके बारे में पूरी जानकारी होना, विस्तृत जानकारी। आई नो इन्स एंड आउट्स अबाउट दिस सिटी, मैं इस सिटी के बारे में विस्तृत जानकारी रखता हूँ। नेक्स्ट है इन हैंड, यानी कि किसी के कंट्रोल में होना। ये सिचुएशन भी हो सकती है और पीपल के लिए भी यूज़ हो सकता है, यानी कि नियंत्रण में होना, कंट्रोल में होना। नेहल इज़ इन हैंड ऑफ रोशनी। नेक्स्ट है 11th किक अराउंड। किक अराउंड यानी कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, बैड बिहेवियर करना। सौम्या किक्ड अराउंड विथ एवरीवन लास्ट नाइट, यानी कि सौम्या ने लास्ट नाइट सबके साथ बुरा व्यवहार किया। नेक्स्ट है आपका नॉक इट ऑफ। नॉक इट ऑफ का मतलब हो जाएगा रोकना, किसी चीज़ को रोकना। यू कांट नॉक इट ऑफ नाउ, अब आप इसे नहीं रोक सकते। नो इट ऑल, ये ओवर कॉन्फिडेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा या अनुचित रूप से आश्वस्त होना। मिहिर बिहेविंग लाइक एज ही नो इट ऑल। कीप ऑन, कीप ऑन मतलब जारी रखना। इसके लिए बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बन जाते हैं, आप हमेशा सुनते रहते होंगे। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन वॉचिंग अवर वीडियोस। कीप ऑन मतलब जारी रखना। ठीक है, इन लेस देन नो टाइम, यानी कि बिना समय गंवाए, तुरंत। द पीपल टुक हिम हॉस्पिटल इन लेस देन नो टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग फेस, यानी कि उदास होना। वाई यू हैव लॉन्ग फेस, तुम्हारा चेहरा लॉन्ग क्यों है, यानी कि तुम उदास क्यों हो। मीन्स बिजनेस, यानी कि अपने काम से काम रखना।
रिद्धि ऑलवेज मीन्स बिजनेस। रिद्धि हमेशा अपने काम से काम रखती है। मेकअप योर माइंड यानी कि किसी चीज़ के लिए अपने दिमाग को तैयार करना, ठीक है, कुछ चीज़ तय करना। मेकअप योर माइंड फॉर अ न्यू बिगिनिंग, अपने माइंड को किसी चीज़ के लिए तैयार करना, तो अपने माइंड को एक नई शुरुआत के लिए आप तैयार करें। मेक ऑफ विथ, मेक ऑफ विथ मतलब किसी चीज़ के किसी अवैध चीज़ को, लाइक ड्रग्स, स्मगलिंग का सामान, इस चीज़ को दूर ले जाना। तो दे मेक्ड ऑफ विथ ड्रग्स, ठीक है, वो ड्रग्स ले गए। या दे अरेस्टेड विथ मेक्ड ऑफ विथ ड्रग्स। मेक बिलीव यानी कि किसी को विश्वास दिलाना जो कि झूठा हो, यानी कि ढोंग करना। मिहिर मेक बिलीव रिया that he is a good guy. मिहिर make believe रिया that he is a good guy. मिक्सड अप यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है तो क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न, तो कन्फ्यूज़न हो जाना। नाउ आई मिक्सड अप विथ ऑल दीज डेटा, ठीक है, अब इस डेटा से मैं उलझन में हूँ। मेक सेंस मतलब कि जिसको समझ में आना या सही प्रतीत होना। दीज थिंग मेक सेंस, यह बातें समझ में आती हैं। नेक्स्ट है आपका मेक डिफरेंस, ठीक है, मेक डिफरेंस यानी कि मायने रखना। योर व्यूज मेक अ डिफरेंस, आपका व्यू मायने रखता है। नेल इट डाउन यानी कि किसी चीज़ को फाइनलाइज करना, फिनिश करना, अंतिम रूप देना। नीना नेल डाउन हर प्रेजेंटेशन, नीना नेल डाउन हर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आपका नेवर माइंड। नेवर माइंड अक्सर हम यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी को सॉरी बोलते हैं तो वो हमें बदले में कहता है नेवर माइंड, कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना। तो नेवर माइंड का मतलब कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका नो डाउट यानी कि कोई शक नहीं, निस्संदेह, निश्चित रूप से। नो डाउट यू आर अ गुड डांसर, नो डाउट यू आर अ गुड लिसनर, नो डाउट यू आर अ गुड सिंगर, ठीक है, निस्संदेह रूप से आप एक अच्छे गायक हैं। नेक्स्ट चलते हैं नो स्वेट। नो स्वेट यानी कि जिसमें पसीना नहीं निकले, यानी कि बिल्कुल इजी वर्क, आसानी से हो जाने वाला वर्क। द वर्क इज ऑफ नो स्वेट, कि जो वर्क है वो आसानी से हो जाने वाला है। नेक्स्ट है ऑफ एज, यानी ऑफ एज मतलब जो काफ़ी पुराना हो, ठीक है। दिस शो पीस इज ऑफ एज, दिस शो पीस इज ऑफ एज, ठीक है, ये शो पीस जो है काफ़ी पुराना है। ऑफ द टुक, ऑफ द हुक, पहले आपने पढ़ा था हुकअप, अब ऑफ द हुक लाइक संबंध विच्छेद कर देने का या ब्रेकअप कर देने का। ऑफ द हुक या छुटकारा पाने का। मिहिर ऑफ द हुक विथ श्रद्धा, ठीक है, मिहिर ऑफ द हुक विथ श्रद्धा, मिहिर ने श्रद्धा से छुटकारा पा लिया। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून जो चीज़ बहुत ही रेयरली होती है, बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है, शायद ही कभी। विनीता अटेंड दिस क्लास वंस इन अ ब्लू मून, विनीता इस क्लास को शायद ही कभी अटेंड करती है। नेक्स्ट है आउट ऑफ ऑर्डर। ये वर्ड आपने मोस्टली किसी लिफ्ट के बाहर, किसी एटीएम के बाहर या किसी पीसीओ के बाहर लिखा हुआ पड़ा होगा। आउट ऑफ ऑर्डर होता है कि जो चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही या ख़राब हो रही है। दिस एटीएम इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, दिस लिफ्ट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ शेप, जो बेढंगा सा हो रखा है, ठीक है। नाउ अ डेज योर बॉडी इज़ आउट ऑफ शेप,
नेक्स्ट है आपका किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब है मर जाना, मृत्यु हो जाना। माई ग्रैंडपा किक द बकेट लास्ट मंथ। मेरे ग्रैंडपा लास्ट मंथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से और इंग्लिश की फ्रेजेस जानने के लिए, वोकैब पढ़ने के लिए, बेसिक से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।